Hello everyone, my name is Dr. Lalit Kardam and I am a consultant psychiatrist at Jagriti Rehabilitation Center, Gurgaon. Today we will talk about PTSD. What is known as PTSD? PTSD का क्या मतलब होता है? PTSD होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये किन पेशेंट्स को डेवलप होता है? जब भी कोई पेशेंट जिसको एक्सट्रीम स्ट्रेस उसकी वजह से जो सिचुएशन उसको मेंटल ट्रॉमा जो डेवलप होता है उसकी वजह से जो कंडीशन डेवलप होती है उसको हम PTSD बोलते हैं। सो अब जो एक्सट्रीम स्ट्रेस है उसकी क्या डेफिनेशन होती है? एक्सट्रीम स्ट्रेस होता है वो कोई नेचुरल कैलेमिटी हो सकती है, जैसे कि अर्थक्वेक, सुनामी, या फिर कोई मैन मेड डिज़ास्टर हो सकता है जैसे कि टेररिज्म या वॉर, या फिर कोई पर्सन जिसमें एक्सट्रीम ट्रॉमा जैसे कि रेप सर्वाइवर विक्टिम्स होते हैं। तो ये वाली जो कंडीशंस होती हैं ये एक्सट्रीम स्ट्रेस वाली कंडीशंस होती हैं। इनमें पेशेंट को जो मेंटल हेल्थ रिएक्शंस डेवलप होती हैं उसकी वजह से PTSD होता है। अब PTSD के जो सिम्टम्स हैं वो या तो एकदम से अचानक से स्टार्ट हो सकते हैं या कई बार उनको डेवलप होने में महीनों भी लग सकते हैं। तो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि PTSD के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। सपोज़ एक पेशेंट जिसको एक्सट्रीम ट्रॉमा हुआ है उसको इंट्रूसिव थॉट्स आएंगे। इंट्रूसिव थॉट्स कैसे होते हैं? इंट्रूसिव थॉट्स का मतलब होता है कि उसको कुछ ऐसे विचार आते हैं जो वो चाहता है कि नहीं आए, उनको हम अनवांटेड थॉट्स बोलते हैं। और इसमें क्या होता है PTSD में कि पेशेंट को जो ट्रॉमा की जो मेमोरीज हैं उसको बार बार आती हैं। जैसे भी वो कुछ काम कर रहा है तो उसको बार बार उसके फ्लैशबैक्स आते हैं, तो इनको हम फ्लैशबैक मेमोरीज बोलते हैं। ये PTSD के कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं। फिर इसमें और क्या क्या सिम्टम्स आते हैं? अवॉइडेंस। इंसान उसमें क्या करने लगता है कि जो भी ट्रॉमेटिक इवेंट है या जो भी ट्रॉमेटिक मेमोरी है वो उसको अवॉइड करने की कोशिश करेगा। अब वो क्या कर सकता है इस ऐसी कंडीशन में कि सपोज़ करो किसी जगह पर वो ट्रॉमा हुआ है तो वो उस जगह पर जाना अवॉइड करेगा। सपोज़ करो उस ट्रॉमा के बारे में अगर कोई बात करता है तो वो उसके बारे में बात करना भी अवॉइड करेगा। फिर जो तीसरी तरह के जो सिम्टम्स PTSD के अंदर आते हैं वो आते हैं इमोशनल सिम्टम्स। अब इमोशनल सिम्टम्स हमारे कैसे हो सकते हैं? उस इंसान को डिप्रेशन वाले सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे कि उसका मूड हमेशा सैड रह सकता है, उसको चिड़चिड़ापन हो सकता है, उसको हमेशा बिना किसी बात के इरिटेबिलिटी या एंगर इश्यूज़ हो सकते हैं। फिर उसको एंग्जाइटी वाले सिम्टम्स आ सकते हैं, उससे जैसे कि पाल्पिटेशंस, दिल की धड़कन तेज़ होना, घबराहट होना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। और उसकी नींद में डिस्टर्बेंस हो सकती है कि उसको रातों को नींद आनी बंद हो सकती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं। और उसको एक्सट्रीम कंडीशन में क्या हो सकता है, उसको सुसाइड वाले सिम्टम्स भी आने स्टार्ट हो सकते हैं। तो इन सिम्टम्स को जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब जो है अगर किसी पेशेंट को ये सिम्टम आ रहे हैं तो मतलब उसको PTSD या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है। अब इसका इलाज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका इलाज जो है हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो मेडिसिन के द्वारा या फिर काउंसलिंग या साइकोथेरेपी के द्वारा। मेडिकेशंस जो हम देते हैं PTSD के अंदर वो हमारे जो इमोशनल सिम्टम्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए देते हैं। जैसे कि सपोज़ करिए किसी पेशेंट को डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं तो उसको डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए दवाई दी जाएंगी। तो उसको सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारी दवाइयाँ होती हैं उसमें उनको हम SSRIs बोलते हैं। फिर एंग्जाइटी वाले इश्यूज़ अगर किसी पेशेंट को है तो हम उनको एंटी एंग्जाइटी मेडिकेशंस देंगे। और अगर किसी पेशेंट को स्लीप वाली इश्यूज़ है तो हम उनको स्लीप के लिए मेडिकेशंस देंगे। फिर इसका जो सेकंड पार्ट है वो है साइकोथेरेपी। इसमें क्या है कि जो PTSD से जो रिलेटेड है उस पार्ट को ठीक करने के लिए, जैसे इन पेशेंट्स को इंट्रूसिव थॉट्स आ रहे हैं या जैसे उनको नाइटमेयर्स आते हैं, बुरे सपने आ रहे हैं, तो इसके लिए हमें थेरेपी देनी पड़ती है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट थेरेपी होती है उसको हम बोलते हैं ट्रॉमा फोकस्ड CBT का मतलब होता है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे जो पेशेंट हैं उनके जो विचार एकदम से जो नेगेटिव हो चुके हैं उनको हम दोबारा से ठीक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके विचार अब जो है ट्रॉमा से रिलेटेड है, तो इसलिए उसको हम ट्रॉमा फोकस्ड CBT बोलते हैं। दूसरी जो थेरेपी जो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होती है उसको हम बोलते हैं EMDR में क्या होता है कि जो पेशेंट की जो आई मूवमेंट्स हैं उनको जो ट्रॉमा से जो इवेंट हैं उनके अकॉर्डिंग उनकी आई मूवमेंट्स जो हो जाती हैं उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं, उसको हम EMDR बोलते हैं। जो थर्ड काइंड ऑफ जो थेरेपी है उसको हम बोलते हैं ग्रुप थेरेपी या सोशल सपोर्ट थेरेपी, क्योंकि इसमें ग्रुप थेरेपी या सोशल सपोर्ट थेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है।
फिर एक होता है एक्सपोजर थेरेपी। एक्सपोजर थेरेपी में क्या होता है कि सपोज़ करो किसी पेशेंट के साथ जो ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ है उसको ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम उसको दोबारा से वही सिचुएशन में लेके जाने की कोशिश करेंगे, बट इन अ ग्रेडेड मैनर, मतलब कि हम उसको सेफ एनवायरनमेंट में उसको वहाँ पर लेके जाने की कोशिश करेंगे, और जो उससे रिलेटेड जो उसको मेमोरीज आएंगी उसको उनसे जुड़ी कोपिंग स्किल्स हम उसको सिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थेरेपीज़ हैं जो हम PTSD वाले पेशेंट्स के साथ कर सकते हैं। तो और कुछ हम और क्या कर सकते हैं इन पेशेंट के साथ, जैसे एंग्जाइटी को रिलीव करने के लिए योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, ये सब चीज़ें सिखा सकते हैं। तो ये जो थेरेपीज़ हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी इन पेशेंट्स में। तो हमें इसके बारे में खुलकर बात करनी चाहिए, क्योंकि मतलब काफ़ी पेशेंट होते हैं जो इन चीज़ों की वजह से हमेशा परेशान रहते हैं, बट उनके पास बात करने के लिए कोई नहीं होता। तो अगर हम इसके बारे में खुलकर डिस्कस करेंगे तो हम इसका इलाज भी आसानी से कर पाएंगे। थैंक यू।